अस्सलाम वालेकुम। पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी नई तरह के पकौड़ों की रेसिपी। एक पकौड़े की रेसिपी नहीं मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, मैं आज आपको बताऊंगी 6 नई तरह के पकौड़े, ताकि इस रमज़ान में आपको वही पकोड़े जो हम हर बार बनाते हैं ना बनाने पड़े। बिल्कुल अलग से पकोड़े होंगे और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और हर एक को ही पसंद आएंगे ये नई तरह के पकोड़े। तो बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पकौड़ा मिक्स बनाना है। अगर आपने पहले से बना के रखा हो तो बस वही ले लें। तो 2 कप मैंने बेसन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच ही डाल दूँगी इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें मैं कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ साबुत, और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे हज़म हो जाता है सब कुछ। और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इसे हम मिक्स करेंगे तो ये आपका पकौड़ा मिक्स तैयार हो गया है। आप इस तरह से पकोड़ा मिक्स बना के रख लें, तो जब भी पकोड़े बनाने हुए बस इसी तरह से पकोड़ा मिक्स निकाला और उसमें सब्जियां डाली या जो भी आपको पकोड़े बनाने हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि हमने ये पतला नहीं बनाना, हमें इसे रखना है थोड़ा गाढ़ा। तो पहले मैंने आधा कप डाला है, बाद में मैंने थोड़ा सा और पानी डाल लिया है। तो 2 कप बेसन में मैं टोटल पानी जो डाल दूँगी वो है 1 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसे हम मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपने अच्छी तरह फेंटना ज़रूर है। जितना आप अच्छे से फेंटेंगे पकोड़े उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे, फूले हुए बनेंगे। आपको कोई भी बेकिंग सोडा नहीं डालना पड़ेगा, उसके बगैर ही अच्छे फूले हुए पकोड़े बनेंगे। तो बेसन को मैंने गोल के एक साइड पे रख दिया है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखा करें। उसके साथ मैं क्या कर लूँगी, तब तक मैं सब्जियां जो है वो काट लूँगी। तो पहले मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया है और इसे मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो सब्जियों की कटिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 6 तरह के पकौड़े आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो उसके लिए सब्जियां भी अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले उनकी कटिंग ही कर लेते हैं। तो ये मैं बारीक बारीक इस तरह से लंबाई में, जैसे हम फ्राइज़ काटते हैं ये फ्राइज़ की शेप में, लेकिन ये थोड़े बारीक हैं। ये देखें, इस तरह से एक आलू से हमने ये कटिंग कर ली, और एक और आलू ले लेंगे। अब इसकी हम कैसे कटिंग करेंगे, इसके बस हम 2 हिस्से करेंगे और इस तरह बारीक ये भी काट लेंगे। अब इसे हमने फ्राइज़ की तरह नहीं काटना, ये हमने वेजिस की तरह काटना है, लेकिन थोड़े बारीक। तो ये हम क्यों कर रहे हैं तो बताऊंगी आपको मैं आगे जाके कि इससे हम कौन से पकौड़े बनाएंगे। तो अब ले लिया एक बड़े साइज़ का आलू, इसके मैं सर्कल बना लूँगी। स्लाइसेस आप काट लीजिएगा इस तरह से, ये देखें। और इसकी मोटाई आपने देख लेनी है, वो मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे, बस मीडियम से। तो ये 3 आलू मैंने 3 अलग तरह से काट के रख दिए हैं। आगे जाके बताऊंगी कि इन तीनों से हम कैसे कैसे पकौड़े बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट सब्ज़ी ले लेते हैं, वो मैंने लिया है प्याज। तो प्याज के हम पहले कटिंग करते हैं। तो प्याज के हमने रिंग्स बनाने हैं, तो सेंटर में से काट ले। अगर छोटे साइज़ का हो तो बस एक ही दफ़ा सेंटर में काटे, थोड़े बड़े साइज़ का हो तो इस तरह से आप कटिंग कर लें। तो ये मीडियम साइज़ का था, ना ही बहुत छोटा ना बड़ा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसके रिंग्स चाहिए, तो सेंटर में वाला जो पार्ट है वो हम इस तरह से अलग कर देंगे और रिंग्स इस तरह से अलग कर देंगे। तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपने फेंकना नहीं है, वो इस तरह से काट के रख लेना है, क्योंकि ये भी हमारे एक और तरह के पकोड़े बनाने में काम आएगा। अब एक और प्याज ले लिया है, इसके बस 2 हिस्से किए हैं, और इस तरह से हम बारीक बारीक स्लाइसिस की तरह हम काट लेंगे। इस तरह काटने के बाद अब हम इसके जो लच्छे हैं वो सारे अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये भी अब हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम जो अगली सब्ज़ी ले रहे हैं वो है हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने इस तरह डंडियाँ सारी अलग करके रखी। और अब ये मोटी वाली जो डंडियाँ हैं ये हम काट के अलग कर देंगे, और दूसरा पार्ट हम अलग रख देंगे। ये भी पकौड़ों में इस्तेमाल होगा, ये डंडियाँ इस्तेमाल नहीं होंगी, ये वाला होगा। अब इसमें से हम थोड़ा सा धनिया लेते हैं और इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। बाकी धनिया हम उसी तरह ही रहने देंगे, बस ये थोड़ा सा जो लिया है इसे हम बारीक बारीक इस तरह से काट लेते हैं। तो धनिया भी हमने 2 तरह से कटिंग करके रख लिया है, इसके भी बड़ी मज़ेदार से पकोड़े बनेंगे। तो ये हो गया एक साइड पे। अब हम लेते हैं पालक। तो ये देखिए, ये पालक की पत्तियां हैं, ये पालक की पत्तियां इस तरह से मैंने ले ली हैं। ये हमें साबुत ही चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी हैं। और कुछ पत्तियां मैं ले रही हूँ, इनकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो सब्ज़ियाँ बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि कुछ मैं कैसे काट रही हूँ और कुछ कैसे, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के पकोड़े बनाने हैं। तो मैं बस आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो रमज़ान में आप डेली ही अलग तरह के पकोड़े बनाइएगा और अफ्तार का मज़ा लीजिएगा।
तो ये मैंने पालक को भी देखिए इस तरह बारीक काट लिया है, कुछ मैंने इस तरह पत्तियाँ रख दी हैं। अब ये भी हम एक साइड पे करेंगे। तो अब हम ले लेंगे हरी मिर्ची। तो मोटी वाली हरी मिर्चों के पकौड़े तो हम बनाते ही रहते हैं, ये हैं बारीक वाली, ये बहुत तीखी होती हैं। इनका ये फ़ायदा है कि इनमें टेस्ट बहुत होता है, लेकिन ये तेज़ बहुत होती हैं, इसलिए हम इसके सारे बीज निकाल देंगे। इनके अगर आप पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, इन मिर्चों में बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो ये देखें मैंने सारे बीज इनके इस तरह से अलग कर दिए हैं और ये मिर्चें भी हम रख देंगे एक साइड पे। तो अब हम बेसन को चेक करते हैं। तो बेसन को जब हमने 15 मिनट के लिए रख दिया, उसके बाद से एक दफ़ा फिर फेंट लेना है अच्छी तरह। यही वजह है कि हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना पड़ा है। ये इसी तरह से बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी फूले हुए पकौड़े बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये वाले आलू ले लिए। जी एक आलू जो मैंने वेजिस में काट के रखा था इसे लेंगे, ये लेकिन ये बारीक है। और एक इस तरह से हम लेंगे पालक का पत्ता। ये देखिए अब क्या करना है, ये इस तरह से रखना है। आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपने रखना है। इस तरह से आलू रखेंगे और ये हम इस तरह से पालक को इसके ऊपर टर्न करेंगे और ये एक रोल की तरह बन जाएगा और इसके अंदर है आलू। तो ये आलू और पालक का बहुत ही मज़ेदार सा पकौड़ा बनेगा। तो ये खुले नहीं, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टूथपिक। तो टूथपिक को आपने इस तरह से लगा देना है। अब चाहे तो आप एक टूथपिक में एक ही पकौड़ा इस तरह से लगा लें, तो चाहे तो एक टूथपिक में आप इस तरह से बना के दो दो पकौड़े लगा लें। अभी आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं दो लगा रही हूँ। तो आप एक एक लगा के भी इसी तरह फ्राई करेंगे बेसन में डिप करके, तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे और बिल्कुल डिफरेंट तरह के। देखने में लगेगा जैसे पालक के पकौड़े हैं, लेकिन उसके अंदर आलू भी रोल हुआ होगा। तो ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, जब कोई खाएगा तो उसे समझ आएगी। तो उसके अंदर तो आलू भी हैं। तो ये देखें, ये मैंने दूसरा भी रोल किया और ये टूथपिक में मैंने लगा दिया। तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब आप चाहे मेरी तरह दो लगा लें या एक सिंगल भी लगा सकती हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपने आलू और पालक के बना लेनी है पेयर। अब इसे हम रखेंगे एक साइड पे। तो ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो बेसन जो है आपने गाढ़ा लेना है। ये देखिए मैंने पतला नहीं बनाया, उसकी वजह यही थी कि अगर मैं पतला बना देती तो इसके ऊपर कोटिंग नहीं आनी थी, इसलिए मैंने इसको गाढ़ा रखा है। अब आराम से इसमें हम कोट करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। पकौड़ों के लिए हमेशा ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे ही आप उसमें पकौड़े डाल देंगे उसके बाद फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि इसके अंदर आलू है जो कि कच्चा है, उसे भी हमने कुक करना है। ऐसा ना हो कि ऊपर से तो बहुत डार्क कलर आ जाए, अंदर से आलू कच्चा रह जाए। इसलिए आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देना है और इन पकौड़ों को कर लेना है फ्राई। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये पकौड़े हो जाएंगे फ्राई। तो पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। तो ये पकौड़े देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार और डिफरेंट से लग रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पकौड़ों की तरफ। तो ये है जी बेसन दोबारा से। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। ये धनिया की वो वाली पत्ती हैं जो हमने काटी नहीं थी, बगैर काटे हुए हमने रखी थी। बस इसमें से हमने मोटी डंडियाँ अलग की थी, बाकी बारीक वाली रहने दी थी। अब इन्हें हम इसी तरह बेसन में डिप करेंगे। यहाँ पे भी देखें बेसन अभी तक गाढ़ा ही है, पतला नहीं हुआ। अब एक्स्ट्रा बेसन जो है वो हम इस तरह से निकाल देंगे और इसे हम करेंगे फ्राई। अब एक एक करके इस तरह 3-3 4-4 डंडियाँ जो है वो आपने इकट्ठी करनी है और बेसन में डिप करना है और धनिए के मज़ेदार से पकोड़े बनाने हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, धनिए का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये पकोड़े भी आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो ये देखें जब ये पकोड़े बने हैं धनिए के तो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े रेडी हुए हैं ये वाले भी। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी दूसरी रेसिपी भी पकोड़ों की। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, ये हैं आलू के स्लाइस जो मैंने काट के रखे थे। तो इसे पानी में भिगो के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है आलू काले हो जाते हैं। तो गाढ़ा बेसन रखने का ये फ़ायदा हुआ कि आलू के ऊपर देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है। तो कोटिंग करने के बाद अब हम इसमें भी डिप करके इसी तरह सारे आलू जो हैं वो हम डाल देंगे उसके स्लाइसेस और ये हम बना लेंगे आलू के सर्कल वाले पकोड़े। ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, ख़ास तौर पे ये तो बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो ये लाजमी बनाया करें। तो ये तो मैं बनाती हूँ ज़रूरी। तो ये देखें ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चौथी रेसिपी पकौड़ों की, वो हैं अनियन के रिंग्स। तो फिर से ये देखें बेसन है, बेसन गाढ़ा ही है अभी भी। अब हम इसमें डालेंगे रिंग्स। गाढ़ा होने की वजह से बेसन जो है वो रिंग्स पे अच्छे से लग गया है, सारा ही जो है
अनियन वो कोट हो गया है, ये देखें। अब हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये पकोड़े भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये तो आपने पहले भी बनाए होंगे, तो आज फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, ये भी मज़ेदार से फ्राई हो गए और बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो ये देखें। तो अब हम चलते हैं अपने एक और पकोड़े की रेसिपी की तरफ, वो है हरी मिर्च के पकोड़े। तो आपने ये देखा कि हमने बस 2 कप बेसन जो है वो हमने बनाया था और उससे हम कितनी अलग अलग तरह के पकोड़े बना रहे हैं। तो ये देखें, ये थोड़े से हरी मिर्चों के पकोड़े भी मैंने बना दिए हैं। मैं बस आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह बनाते रहिएगा डिफरेंट तरह के पकोड़े। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जो बेसन हमारे पास थोड़ा सा बच गया है, अब इसमें हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। जिसके लिए मैंने जो फ्राइज़ की तरह आलू काट के रखे थे वो डाल दिए और जो प्याज हमने बारीक काटे थे वो डाले। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और पालक, और इसमें एक हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन में तो सारे मसाले डले हुए थे, तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें पानी भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में जो बेसन बच गया था वो थोड़े पकोड़े बनाते बनाते थोड़ा सा वैसे ही पतला हो गया था। तो ये देखें, इस तरह से आपने ये मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े भी बना लेने हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको किस तरह की लग रही है, तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा। एक वीडियो में मैंने आपको बताए हैं डिफरेंट तरह के पकोड़े, तो पकोड़े बनाइएगा अलग तरह से और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बिल्कुल नई तरह के डिफरेंट से पकोड़े कैसे लगे। कुछ पकोड़े जो हैं वो तो पुरानी ही हैं, लेकिन कुछ इसमें मैंने नई रेसिपीज़ भी आपको बताई हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, ये मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हैं। तो आप ये मेरे इस तरह के तमाम पकोड़े जो है इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो आप करेंगे तो आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं शेयर कर सकूँ नई नई अफ्तार की रेसिपीज़। तो ये देखिए जी, मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम दोबारा आएंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।